हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स जिनमें से अगर कोई भी आप महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपकी किडनीज जो है वो खराब हो रही हैं और आपकी किडनी में कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। अब ये डैमेज किसी भी वजह से हो सकता है कि किडनी में आपकी कोई बीमारी बन रही हो, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया हो, रीनल स्टोन हो गया हो, या कैंसर हो सकता है, या ट्यूमर हो सकता है, या किसी भी तरह का जो किडनी फेलियर हो सकता है, सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज भी हो सकता है, या किसी भी तरह की किडनी की बीमारी हो सकती है। बस इन साइन एंड सिम्टम्स का मतलब ये है कि आपकी किडनी में कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, आपकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है और आपकी किडनीज को मदद की सख्त जरूरत है और आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करा लेनी चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से ले लेना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी किडनी में डैमेज जो है वो शुरुआती स्टेज में है तब तो वो जल्दी ही ठीक हो जाता है, बट अगर डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है और अगर आपकी बीमारी जो है वो सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर बहुत दिक्कतें होती हैं और आपकी जो किडनी है बिल्कुल फाइब्रोज होकर सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है और उसका जो फंक्शन है वो परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इस वजह से अगर इरिवर्सिबल और परमानेंट डैमेज से आपको अपनी किडनीज को बचाना है तो इस 10 साइन एंड सिम्टम्स को आपको ध्यान में रखना है और इसको नोटिस करना है ताकि समय रहते आप टाइम से पहले ही आप अपनी किडनीज का इलाज करा सकें। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपके हाथों और पैरों में सूजन आ जाना। आपकी किडनीज जो है वो इम्प्योर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं और अगर आपकी किडनीज में कहीं ना कहीं फेलियर है, मतलब ये कि जो आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं हो पाएगा, उसके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे। उसके अलावा जो मिनरल्स का बैलेंस है वो भी मेंटेन करती है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, जितने भी मिनरल्स है उनको किडनी जो है आपके नॉर्मल अमाउंट में मेंटेन करती है आपकी बॉडी में। और हाथों पैरों में जो सूजन का जो मेन वजह है वो है सोडियम। अगर आपकी बॉडी में जो सोडियम है वो रिटेन हो रहा है, आपकी बॉडी से सोडियम निकल नहीं पा रहा है, आपकी बॉडी में ही इकट्ठा हो रहा है, तो जहां भी सोडियम इकट्ठा होगा पानी उसके पीछे ही आएगा। तो सोडियम इकट्ठा होने की वजह से आपकी बॉडी में पानी भी बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा, उसकी वजह से आपके हाथों और पैरों में एडिमा हो जाएगा और हाथों पैरों में आपके सूजन आ जाएगी और इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी किडनीज जो है वो फेलियर की तरफ जा रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि बहुत ज्यादा आपको थकान आना और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है सांस फूलना। अब ये दोनों सिम्टम है, थकान आना और सांस फूलना, ये बहुत सी बीमारियों में आपको कॉमन भी मिल सकते हैं। अगर आपको लंग्स की बीमारी है या लीवर की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये दोनों सिम्टम आपको इन बीमारियों में भी आपको मिल सकते हैं, ओवरलैप सिम्टम मिलेगा। बट क्योंकि ये दोनों सिम्टम किडनी की बीमारियों में भी मिलते हैं तो इसलिए हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और ये दोनों सिम्टम, बहुत ज्यादा थकान लगना और तीसरा सिम्टम बहुत ज्यादा सांस फूलना, ये दोनों सिम्टम है, उसकी जो वजह यहाँ पे है वो है किडनी का डैमेज या किडनी का फेलियर। आपकी जो किडनीज है वो एक हार्मोन बनाती है जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो आपकी बोन मैरो में जाके उसको एक्टिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो उसकी वजह से आपकी जो बोन मैरो है बहुत ज्यादा आरबीसीज बनाती है और हम सभी जानते हैं कि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, बिकॉज हीमोग्लोबिन जो है पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाता है। बट अगर हमारी किडनीज में डैमेज हो गया हो, अगर हमारी किडनीज खराब हो रही हो तो जाहिर सी बात है ये जो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है वो सफिशिएंट अमाउंट में बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो बोन मैरो में जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा और इसकी वजह से आपकी जो सेल्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और आपकी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा थकान लगेगी, बहुत ज्यादा कमजोरी मालूम होगी और आपकी सांस भी फूल सकती है। तो ये वजह है कि लंग्स और हार्ट के अलावा किडनी की बीमारी में भी जो है आपकी सांस फूल सकती है, आपको बहुत ज्यादा थकान मालूम हो सकती है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है आपकी आंखों की चारों तरफ सूजन होना। और आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, आपकी किडनीज थोड़ा बहुत खराब है, आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो अक्सर आपकी बॉडी में जनरलाइज स्वेलिंग हो जाती है और स्पेशली जब आप सो के उठते हैं तो आपकी आंखों की चारों तरफ जो है वो सूजन रहती है। बिकॉज वहां की जो स्किन होती है और जो टिश्यू होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बिकॉज आपकी यूरिन से जो प्रोटीन निकल जाता है तो जो प्रोटीन की कमी होती है उसकी वजह से आपकी बॉडी में एडिमा होने लगता है और सबसे पहले जो सूजन है वो आपकी आंखों के चारों तरफ ही नजर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको अपनी किडनी की जांच करा लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। पांचवा सिम्टम ये है कि आपको गर्मी में भी ठंडी लगना। तो बहुत से पेशेंट का ये कंप्लेन होता है कि उन्हें गर्मी में भी ठंडी लग रही है। आपके आसपास जो भी लोग बैठे होंगे उनको समर टाइम में गर्मी लग रही होती है, अगर पंखा या एसी नहीं चल रहा है तो उनको गर्मी लग रही होती है। बट अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी किडनी में कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, तो हो सकता है आपको गर्मी के सीजन में भी, इवन जब एसी ना चल रहा हो या पंखा ना चल रहा हो, तो उस टाइम भी ठंडी लगे। बिकॉज किडनी की बीमारी में जो है आपको अनीमिया हो जाएगा, आपको खून की कमी हो जाएगी और अनीमिया में ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको गर्मी में भी ठंडी महसूस हो सकती है। छठवां बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपकी जो स्किन है बहुत ही ड्राई और बहुत ही इची हो जाएगी। अगर आपकी किडनी में डैमेज हो रहा है तो किडनीज जो है वो टॉक्सिन्स को फ्लश नहीं कर पाएंगी आपकी बॉडी से। जो टॉक्सिन्स हैं, जो इंप्योरिटीज हैं वो आपके ब्लड में इकट्ठा हो जाएंगी। ब्लड के थ्रू आपके स्किन के जो लेयर्स हैं उसमें जाके ये इंप्योरिटीज और ये टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है बहुत ड्राई हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा खुजली भी मालूम होगी। तो जितना ज्यादा डैमेज होता है उतनी ज्यादा सीवियर इचिंग होती है, उतनी ज्यादा ड्राइनेस होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। सातवां किडनी डैमेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर आपकी जो नींद है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। वैसे भी सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में जो नींद होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, आपको जो नींद लेने में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह यह है कि आपको जो हार्मोन का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका जो कोर्टिसोल लेवल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो स्लीप है वो उतनी गहरी नहीं हो पाएगी, आपकी जो नींद है वो बार बार टूटेगी, आपको जो लेटेंगे तो नींद आने में भी दिक्कत होगी और एक बार अगर आप नींद आ भी जाती है तो बार बार वो नींद बहुत जल्दी आपकी खुल जाएगी और बार बार आपकी जो नींद है वो टूटेगी। तो आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है
है वो भी हैम्पर होगी, आप जो डीप स्लीप है वो नहीं ले पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में एक और बीमारी होती है जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, और इस बीमारी में जो सांस है बार बार रुकने लगती है पेशेंट की। तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जा रही है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है किडनी डैमेज का। आठवां बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, वॉशरूम जाना पड़ रहा है, हर थोड़ी देर पे आपको वॉशरूम लग रही है, उसके अलावा जो वॉशरूम करते टाइम आपको दर्द महसूस हो रहा है या आपको पेशाब में जलन महसूस हो रही है, फीवर वगैरह भी आ रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपकी किडनीज में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है या आपको रीनल स्टोन या किडनी स्टोन है। और उस सिचुएशन में भी आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के इन बीमारियों को रूल आउट कर लेना चाहिए। उसके अलावा अगर यूरिन का जो वॉल्यूम है वो आपका कम हो गया है, 500 ml से कम आपको यूरिन 24 घंटे में हो रहा है या 3 लीटर से ज्यादा हो रहा है 24 घंटे के अंदर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपकी किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। 9वां बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है, स्पेशली अगर आपकी एज 50+ 60+ है और पेनलेस ब्लड आ रहा है आपकी यूरिन में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको किडनी का कैंसर भी हो सकता है या आपकी किडनी में किसी तरह का ट्यूमर भी बन सकता है या रीनल स्टोन भी हो सकता है। तो इन सारे सिम्टम को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर रिसेंटली आपने अपने यूरिन के कलर में चेंज नोटिस किया हो, डार्क ब्राउन कलर का या रेड कलर का या ऑरेंज कलर का हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपकी जो यूरिन है वो बहुत ही फ्रॉथी हो गया हो, आपकी यूरिन में बबल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हो, बहुत ज़्यादा झाग जैसा महसूस हो रहा हो आपको यूरिनेट करने पे, इसका मतलब ये कि आपकी यूरिन में प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा आपकी किडनीज से निकल रहा है। और अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन बहुत हैवी अमाउंट में निकल रहा है, इसका मतलब ये कि आपकी किडनीज में सीवियर डैमेज कहीं ना कहीं शुरू हो गया है या आपकी किडनीज में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है और फौरन ही आपको अलर्ट होकर अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा, जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग आपको हो जाएगी। और किडनी डैमेज का एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है कि आपकी यूरिन में प्रोटीन आना, जिसको हम मेडिकल टर्म में प्रोटीनूरिया कहते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये सारी बीमारियों में यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। और फाइनली 10वां इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपका जो मुंह का टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपको मेटालिक टेस्ट लगेगा, आप कुछ भी खाना खाएंगे आपको उसका टेस्ट महसूस नहीं होगा। और उसके अलावा आपके मुंह से बदबू भी आएगी, बहुत ही बैड स्मेल आएगी, ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा भूख आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, उसकी वजह से आपका जो वेट लॉस भी हो सकता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अगर आपको महसूस हो रहे हैं इनमें से कोई भी, तो इसका मतलब ये कि आपकी किडनीज जो है वो खराब हो रही हैं, आपकी जो किडनी है वो फेलियर की तरफ जा रही है। और इससे पहले कि आपको सीकेडी हो जाए, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाए, आपकी किडनीज बिल्कुल सुकड़ जाए, उनका फंक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाए और वो बिल्कुल ही बेकार हो जाए, कंप्लीट फेलियर की तरफ चले जाए और परमानेंट डैमेज हो जाए, आपको इन सिम्टम्स को पहचान के अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं। किडनीज की खराबी की वजह से आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो भी चेंज हो सकता है, आपको अनीमिया हो सकता है, आपका बीपी वगैरह भी डिस्टर्ब हो सकता है, ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, आपकी बॉडी में विटामिन डी को बनाने में भी किडनीज का बहुत बड़ा रोल है, तो विटामिन डी की भी कमी आपकी बॉडी में होने लगेगी, आपकी हड्डियों में कमजोरी होगी, आपको बदन दर्द होगा। तो बहुत सी चीजें हैं जो किडनी से आपकी जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपकी किडनीज में डैमेज होता है तो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए आपको अपनी किडनीज का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए और इन सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें, अपनी किडनीज का ख्याल रख सकें और अपने हेल्थ को लेकर अवेयर हो सकें। और इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।